जय हिंद। आज के प्रतिशत का वो टॉपिक है जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक साथ रहे। किसी सवाल में मिले कि किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ाई गई, फिर पुनः 10% घटा दी गई, तो अंत में उसकी मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मजदूरी क्या टोटल अंत में बढ़ेगा या घटेगा। उस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। जैसे हम कहें कि पहले x बढ़ा, पहले क्या कहें, x बढ़ा, फिर y बढ़ा, इसका टोटल एवरेज आप आएगा एक्स वाई अपन 100। ये हम 60 में सीखेंगे। इसको कैसे हम हल करेंगे, तो देखिए पहला क्या होगा। अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यदि पहला बढ़े दूसरा बढ़े तो ये एवरेज आप क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक, पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप में ये भी इसमें बनेगा कि पहला हो सकता है बढ़े, दूसरा घटे, दूसरा क्या होगा, घटेगा, तो प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपन 100। ये भी हो सकता है कि पहला घटे दूसरा भी घटे, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपन 100। ठीक, और चौथा टाइप इसमें बनता है, हो सकता है पहला घटे और दूसरा क्या हो जाए, बढ़े, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपन 100। इन्हीं चार पर हम आज प्रश्न, कितने प्रश्न बन रहे हैं आइए देखते हैं किस किस प्रकार के बन रहे हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। कह रहा है एक व्यक्ति की आय पहले क्या हुआ है, 10% बढ़ा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देंगे। पुनः 20% बढ़ा है तो 20 प्लस कर देंगे। अब प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। 10 गुणे 20 बटा के 100, सुना सुना कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 10 30 और 2 एक में 2, 30 और 2 32, यानी कि अंत में क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो 32% क्या होगा, उसकी आय टोटल बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गए। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, पहले 20% क्या है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फिर क्या है 10% घटा है, तो चलिए इधर 10, ठीक, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, तो माइनस होगा। 20 गुणे 10 बटा के 100, सुना सुना कट जाएगा। हम देखिए प्लस 20 है या माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा, 20 में 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस 2 एकम 2, यानी कि अंत में क्या रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है। प्लस क्या दर्शाता है कि यह इसमें वृद्धि हुई है। उसकी मजदूरी में कितना की वृद्धि हुई है, तो बताएंगे कि 8% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल, स्कूल के फीस में 20% की वृद्धि कर दिया गया तो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10% की कमी हो गई, तो विद्यालय के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पहले फीस कुछ थी और 20% क्या हो गया, बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, और आने वाले बच्चे हैं 10% कमी हो गया, तो माइनस प्लस गुणा बताएंगे क्या होगा, माइनस होगा 20 गुणे 10 बटा के 100, सुना सुना काटेंगे, तो देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और माइनस 2 बराबर 8%। इसका भी क्या आया, 8% प्लस में आया, यानी क्या होगा, 8% की वृद्धि ही रहेगी। अगला सवाल देखते हैं कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया है, 15% घटाया है, उसके बाद पुनः 5% घटा दिया, तो 5% फिर घटा दिया, तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 गुणे 5 बटा के 100, माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा ना, तो माइनस 15 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, 20, माइनस 20 प्लस, जो कटाएंगे 5 एकम 5 और 5 20 से 100, यानी कि 20 बार में 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 5 से 15, 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा 3 बटा के 4। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना है, 20 चौके 80 माइनस 80 धन 3 बटा के 4, माइनस 80 कितना जाएगा, ये हो जाएगा
77 बटा के 4% की क्या हो रहा है, कमी दर्शा रहा है, यानी माइनस किसको दर्शा सकता है कि उसके ब्याज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यह है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% ठगता है और उसे बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ होता है। ठीक, अब देखिए उसको कैसे हल करेंगे। 10% खरीदता है ना ठगते समय, यानी किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया होगा तो 10% वो 100 रुपया न देकर के कितना दिया, 90 रुपया दिया। इसको भी यहाँ 10 रुपये का फायदा हो रहा है ना, सवाल यही है। और बेचते समय वो 5% ठग रहा है, यानी कि इसका कुछ मूल्य रखा होगा उसको 5% और बढ़ा दिया। तो क्या किया, अगर इसी पर 100 रुपया उसका मूल्य निर्धारित किया है, 5% बढ़ा दिया, तो यहाँ भी 5 रुपया मिला, यहाँ भी 10 रुपया। तो हम पैसे में देख लिए। आइए परसेंट में कैसे देखते हैं किसी वस्तु का मूल्य, अगर प्रतिशत में ठग रहा है तब पहले क्या कर रहा है, इसको देख रहे हैं कि 10% वहां लेते समय ठग रहा है और बेचते समय भी 5% ठग रहा है। तो 10 और इसका क्या जाएगा, प्लस गुणा प्लस होगा, 10 गुणे 5 बटा के 100, 10 दाइया 100, 10 हो गया, 5 गुना के 10, 10 5 कितना आ जाएगा, 15 धन 1 बटा के 2। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 गुना के 30, 31 बटा के 2%, या हम ये कहेंगे कि 15 सही 1 बटा के 2% की क्या होगा, उसको लाभ ही होगा उस दुकानदार को।